हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप यू आर डूइंग वेल, नॉट ओनली वेल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो पढ़े फिर आज आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इंटरेस्टिंग नहीं भी होगा तो हम तो उसको इंटरेस्टिंग बना के ही पढ़ेंगे। अब बोरिंग तरीके से भी पढ़े तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। अब बोझ समझ के थोड़ा ना पढ़ाई करनी है, हमको तो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करनी है। तो अगर आप मेरी क्लास लेने आए तो आपको तो इंटरेस्टिंग तरीके से लेनी पड़ेगी, बोर तो मैं होने ही नहीं दूंगी। अपना तरीका ही ऐसा है ना पढ़ाने का कि कोई सामने वाला बोर ही नहीं हो सकता, सही है ना? तो फिर स्टार्ट करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का नाम सुन के ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि हाँ आज तो मैम कुछ एलर्जी टाइप का कुछ पढ़ाने वाली है। सो यहाँ पे मेटल वर्ड आया तो मेटल से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या होती है मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली अपन क्या पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, अ प्रोसेस by which we can extract the metal मतलब एकदम से मेटलर्जी का नाम लिया, एकदम से डेफिनेशन लिख दी। चलो इस टर्म को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में सब सैलेड तो खाते होंगे, गाजर का, मूली का, जैसा जिसको पसंद होता है। तो डायरेक्ट जैसे अपन गाजर का एग्जांपल लेते हैं। अब गाजर को अपन डायरेक्ट निकाल के और थोड़ी ना खाने लग जाते हैं। हमारे घर तो ऐसे नहीं खाते। अब आपका मुझे नहीं पता। जोक्स अपार्ट, अपन आते हैं टॉपिक पे वापस। जैसे कि गाजर है, हम उसको निकालते हैं, मतलब जमीन में से निकालते हैं, फिर उसको धोते भी हैं, उसका छिलका भी उतारते हैं, फिर कट भी करते हैं। किन्हीं किन्हीं के शौक निराले होते हैं तो डिजाइन में भी कट करके खाते हैं। तो अब सोच रहे हो, जस्ट इमेजिन कि एक सिंपल सी गाजर जो कि ऊपर ही ऊपर होती है सरफेस के, जस्ट निकालना होता है। उसको निकालने के लिए और उसको हमारे यूज तक लाने के लिए हमको इतने प्रोसेस फॉलो करने पड़ रहे हैं। सिर्फ एक गाजर की बात है ना जो ऊपर ही ऊपर है, लेकिन जो हमारे, भाई इतना तो पता होगा ना, हमारे जो जमीन के अंदर बहुत सारे मेटल होते हैं ओर के रूप में। और क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। अब उसको मेटल को हम यूज, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया तक, यूज तक पहुंचाने के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे ना। ये थोड़ा ना कि हमने जमीन खोदी, हमें कैसा मेटल मिला और हमने मेटल को लाके उसका, जैसे सपोज करो आयरन मिला और हमने जाके उसकी रेंच बना दी, ऐसे तो नहीं होगा ना। अब गाजर को भी निकालने से पहले उसकी चारों तरफ जो मिट्टी लगी होती है उसको धोना पड़ता है। अब ऐसे ही मेटल थोड़ा ना प्योर फॉर्म में मिलता है हमको, मेटल में भी ऐसी मिट्टी, ऐसी सब पार्टिकल्स मिलते हैं। अब सुनो मेरी बात, जो मेटल जिस फॉर्म में मिलता है उसे ओर बोलते हैं। अब ओर क्या होता है? ओर मेरे साथ लिखे, ओर minerals by which we can extract the metal, मतलब जो ये मेटल होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो ऐसे मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं जो कि कैसे होते हैं, जिनसे अपन मेटल निकाल सकते हैं। मेटल के साथ और भी बहुत सारी अननेसेसरी चीजें होती हैं। तो आज हमारा जो पूरा वीडियो होगा वो इसी पे फोकस होगा कि जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको निकाल के हम मेटल कैसे ले सकते हैं, ठीक है? अभी मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स तो आई थिंक सबको पता होगा। मिनरल्स केमिकल, नेचुरली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें कुछ % मेटल का होता है। उसे क्या बोलते हैं हम? मिनरल्स बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? जिसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्या, अभी जैसे मैंने गाजर का एग्जांपल लिया था, गाजर में क्या था कि चारों तरफ क्या था, मिट्टी थी। अब हम उसको बोलते हैं ना कि इम्प्योरिटी है, तो इसमें भी तो कुछ इम्प्योरिटी होगी। तो इसमें जो इसके चारों तरफ इम्प्योरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको पर? गैंग पार्टिकल्स, जो कि क्या होती है? नॉन मेटेलिक होती है। क्या होती है? नॉन मेटेलिक। अब भाई नॉन मेटेलिक ही होगी ना, मेटल होगा तो फिर इम्प्योरिटी कैसे होगी? मेटल तो हमको चाहिए हमारे इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिकली, जिसके लिए भी हमको चाहिए तो मेटल चाहिए। अगर भाई मेटल ही होगा तो उसको हम इम्प्योरिटी क्यों बोलेंगे? ये कुछ बेसिक टर्म होता है कि जो हमको इसमें पता होने चाहिए। इसके अलावा स्लैग भी होता है। स्लैग क्या होता है? बोले ये लाइटर होता है। हमारा जो ओर होता है उससे लाइटर होता है, जिसकी वजह से ऊपर आ जाता है, उसको अपन निकाल सकते हैं आसानी से। फ्लक्स भी होता है। फ्लक्स का क्या काम होता है कि ये ओर के साथ अपन एक सोल्यूबल चीज मिलाते हैं और उसको
अलग करने के काम आता है, इम्प्योरिटी को और से अलग करने के काम आता है। अब देखिए बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं मेटलर्जी में जो प्रोसेस फॉलो होंगे कि हमको कैसे मिलेगा एक प्योर मेटल, कैसे मिलेगा। भाई कुछ तो हमें गाजर खाने के लिए हमको इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो हमको मेटल चलने के लिए मेटल चाहिए हमको प्योर, ताकि हमारी कुछ चीज़ें बन सके। तो उसके लिए तो हमको और भी पापड़ बेलने पड़ेंगे। पर डोंट वरी, अपन ऐसे कुछ पापड़ बेलने जैसा कुछ नहीं करने वाले, अपन पढ़ेंगे बिल्कुल ईजी और बेसिक तरीके से। तो अगर हम बात करें मेटलर्जी की, तो इसमें 4 सिंपल से प्रोसेस होते हैं और इस पूरे प्रोसेस में पूरा मेटलर्जी चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कितने प्रोसेस होते हैं? 4 होते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ लिखिए आप कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको और मिलेगा, मैंने पहले बताया था कि जो मेटल होगा हमको सिंपल नहीं मिलेगा भाई, और के फॉर्म में मिलेगा। तो जो भी हमको जैसे और मिलेगा, सबसे पहले हम उसका करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। फिर हम उसका क्या करेंगे, रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। अब ये मैं लिख रही हूँ ऐसे मत कहना कि मैम को एकदम से पता नहीं क्या क्या लिखती जा रही, कुछ बताई नहीं रही है। थोड़ी ठंड रखो, सब बताऊंगी मैं। तो मैं बस एक ब्रीफ में बता रही हूँ कि बेसिकली जो मेटलर्जी प्रोसेस होता है उसमें होते कौन से प्रोसेस है। तीसरा क्या होगा, पहला होगा कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होगा रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, तीसरा क्या करेंगे हम, रिडक्शन। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन। और फोर्थ होता है अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफाइनिंग। तो बेसिकली ये 4 प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करते हैं कि हमने एक जमीन खोदी और निकाला, इनके थ्रू गुजारा और हमको हमारा मेटल मिल गया, ताकि हम उससे क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारा इंडस्ट्रियल यूज, इकोनॉमिकली यूज किसी तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि 4 प्रोसेस, मतलब समझाऊंगी, मतलब बता दिया कि 4 प्रोसेस ये हैं, पर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू, मतलब बाई चार्ट, नॉट प्रॉपर चार्ट बट एक चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ कि इसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं। तो जस्ट लिखो मेरे साथ। अभी मैं जो बोल रही हूँ ना, बस उसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना के आपको समझाती हूँ। हमारे पास क्या होगा, और होगा, ये हमारे पास और हो गया। अब और को तो अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर सकते, कौन बताएगा क्यों नहीं कर सकते भाई। और होता है वो हमको थोड़ा ना ऐसे ही मिल जाएगा, वो बड़े बड़े चट्टानों के रूप में होता है, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो उनका डायरेक्ट तो अपन कॉन्सेंट्रेशन करा नहीं सकते, तो अपन तो हमको फोड़ना पड़ेगा, मतलब कि उसको पाउडर में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और लेंगे, उसको हम पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, पाउडर और में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम इसका कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म को हम ड्रेसिंग भी बोलते हैं ड्रेसिंग और अब ड्रेसिंग का फिर हमको चोट लगती है तो अपन ड्रेसिंग करवाते हैं ना, तो वैसे ही कुछ लगा लो, यहाँ पे अपन ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग, अब देखो मेन चीज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है फिर 4 तरीके से। कौन से तरीके से, आओ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रो वर्ड आ गया तो हमको समझ जाना चाहिए, इतना तो हम पढ़ चुके हैं, इतने बड़े तो हम हो चुके हैं कि हाइड्रो वर्ड आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या यूज होगा, पानी, मतलब एक्वा सॉल्यूशन यूज होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा तरीका होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, अब इनके वर्ड में देखो कुछ तो देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कुछ वर्ड्स में, नॉट कुछ मैक्सिमम वर्ड्स में उनकी आधी डेफिनेशन तो उनके वर्ड्स में छुपी होती है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन वर्ड आ रहा है तो कुछ मैग्नेट में सेपरेट होगा, क्या इम्प्योरिटी का मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगी और जहाँ पे और नहीं होगी, तो ऐसा कुछ करेंगे अपन, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। थर्ड क्या होता है, फ्लोटेशन।
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे थर्ड हो गया अपना फोर्थ फ्लोटेशन। पे इसमें एक ध्यान रखना कि जो फोर्थ फ्लोटेशन होता है वो सल्फाइड ओर के लिए होता है, सिर्फ ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, फोर्थ क्या होगा अपना, फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ क्या होगा अपना, लीचिंग। मैं ना आपको जस्ट एक चार्ट बना के बता रही हूँ, पर एक एक टर्म जैसे मतलब एक मैम लिखती जा रही है इनके बारे में तो एक्सप्लेन ही नहीं करती, तो थोड़ा सा सब्र रखो, एक्सप्लेन भी करेंगे वन बाय वन। बस मैं आपको एक होता है ना माइंड मैप दे रही हूँ कि अपन को इस चैप्टर में ये पढ़ना है। ये हो गया लीचिंग। अब इनमें क्या खास बात है, जो ये तीन प्रोसेस है, ये तो है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड, और ये अपने बच गया लीचिंग, छोटा सा प्यारा सा। इसकी क्या होता है, ये होता है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब कि यहाँ पे हम कुछ केमिकल्स यूज करेंगे, लेकिन जो तीन है प्रोसेस हम फिजिकली करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बाद अगर बात करें तो हमने क्या लिया था, रोस्टिंग। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग या फिर क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है, इसके बाद हमको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, भाई हमने पहले एक और ले लिया ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन करा दिया। अब कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमें कैसा और मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड और मिलेगा ना। अब जैसे मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड और आया, फिर हमने उसका क्या करवा लिया, रोस्टिंग कैल्सिनेशन करवाया। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन सिमिलर ही होते हैं, एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ये एयर की प्रेजेंस में होता है, ये एयर की प्रेजेंस में होता है, ये एयर की एब्सेंस में होता है, वो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, भाई हमने कॉन्सेंट्रेशन करवा लिया, रोस्टिंग करवा लिया, इसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या था, रिडक्शन था ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिडक्शन। अब जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन 4 तरीकों से हो सकता है, रिडक्शन भी 4 तरीकों से नहीं हो सकता, क्या कुछ भी। रिडक्शन हम कर सकते हैं 2 तरीकों से। तो सबसे पहले क्या होगा, स्मेल्टिंग, दूसरा क्या होगा, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां तक का हो गया हमारा रिडक्शन का प्रोसेस। मिल जाएगा इतने में हमको अपना मेटल, जो हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, अभी तो एक प्रोसेस बचा है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफाइनिंग बचा है भाई। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, क्रूड मेटल मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्रूड मेटल। क्रूड मेटल मिलने के बाद करेंगे हम इसकी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग करने के बाद फाइनली हमको हमारा मिल जाएगा प्योर मेटल, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है, मैंने जस्ट आपको ब्रीफ में समझाया है कि मेटलर्जी प्रोसेस होती क्या है। अब आप सोच रहे होंगे यार गाजर खाने के लिए तो इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ रहे थे जितने कि मेटल को लेने के करने का, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। अब गाजर तो ऊपर ही ऊपर होती है, इतना कुछ उसमें होता भी नहीं है, पर एक मेटल चाहिए हमको हमारे डेली यूज के लिए, तो उसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। कुछ भी बिना एफर्ट्स के नहीं होता है, एफर्ट्स हर चीज़ में करने पड़ते हैं। इसमें भी अपने एफर्ट्स लिए और लिया, उसमें एफर्ट्स डाले, हमको हमारा मेटल मिल गया। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सबको समझ में तो आ ही रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में ना आए, बट हो सकता है भाई करो बता दे मुझे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सबसे पहली प्रोसेस, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो मैंने क्या बताया था, कॉन्सेंट्रेशन कितने तरीकों से हो सकता है, 4 तरीकों से हो सकता है ना। तो सबसे इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कौन सा होता वो, हाइड्रोलिक वॉशिंग था ना। आज उस पर लिखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब देखो हाइड्रोलिक वॉशिंग है तो अपन मतलब इसका क्या होता है, 1-2 नाम और भी होते हैं, वो भी लिख देते हैं, अपना क्या जा रहा है, लिख देते हैं ना।
दूसरा क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। और तीसरा हम इसको एक छोटा सा नाम और भी देते हैं, लेविगेशन। ठीक है, ये होता है अपने कॉन्सेंट्रेशन का सबसे फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था, कौन सा मेथड है, कौन सा है, केमिकल या फिजिकल, केमिकल या फिजिकल, केमिकल या फिजिकल, फिजिकल ही होगा ना, केमिकल तो अपना लीचिंग था। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोलिक मोशन। तो इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा टर्म है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक ऐसा इंक्लाइन सा एक स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कुछ भी लगा, बकेट रखी है, सपोज यहाँ पे छोटी सी बकेट रखी है, यहाँ पे बकेट रख दिया हमने, इस पे टच हो गई, ठीक है, थोड़ा कर लेना एडजस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें रखा होता है अपना और भी होता है, और इसमें जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो भी होते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन प्रेशर से पानी डालता है, देखो पानी है, फुल्ली प्रेशर से आ रहा है अंदर। अब भाई इसका नाम ग्रेविटी डिफरेंस है, तो भाई हमने फालतू में तो ये नाम दिया नहीं है, कुछ तो होगा ना, तो ग्रेविटी से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो हमको अच्छे से पता है कि जब भी अब आपने अपने घर में कभी अनाज साफ तो किया होगा, आपने नहीं, कभी मम्मी ने, दादी ने, किसी ने तो किया होगा। तो जब भी जैसे अनाज को धोते हैं, अनाज को, चावल को, किसी भी इम्प्योरिटी को लगा लो, है ना, जैसे आप अनाज को धोते हैं, जैसे कोई भी बीकर लिया, उसमें अपने अनाज डाला, उसमें पानी डालते हैं, तो क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो हमारा हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठे रहते हैं। अब हमारे लिए कौन सी काम की चीज़ है, लाइट पार्टिकल होती है फिर हैवी पार्टिकल होती है? को क्या खाते हो आप, जो ऊपर तैर रहा होता है वो है, फिर जो नीचे बैठ जाता है वो? ऑब्वियसली जो बैठ जाता है वही खाते हो ना। तो यहाँ पे भी सेम वही सीन है, जो इम्प्योरिटी होगी वो तो वेट में हल्की होगी, मतलब उसका ग्रेविटी अलग होगा, और जो हमारा एक और होगा उसका हैवी वेट होगा। तो जो और क्या करता है वो यहाँ बैठ जाता है, और जो इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ पे ऊपर आ जाती है, और जैसे ही पानी प्रेशर के साथ आता है तो इसके साथ बाहर निकल जाता है, गैंग पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको हमारा मिल जाता है हैवी और पार्टिकल्स, हैवी और पार्टिकल्स। समझ में आ गया ना, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था। आपने अनाज वाला, चावल वाला, दाल वाला कोई सब ले लो कि हाँ अपन ने चावल में पानी डाला, ऊपर कचरा है, अपने कचरे को निकाल दिया। इसमें ये है, और लिया, उसमें पानी डाला प्रेशर से, ऊपर से गैंग पार्टिकल है और वो निकल गए। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें सब कुछ तो बता दिया, इसके पॉइंट्स भी लिख लो आप एक बार। दिस separation occur by gravity separation मतलब कि डिफरेंस, कि उनकी ग्रेविटी में डिफरेंस होगा, ग्रेविटी डिफरेंस बिटवीन और एंड गैंग पार्टिकल्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जैसे इनके कोई एग्जाम्पल के बिना तो मजा ही नहीं आता है, जब तक हम कोई एग्जाम्पल ना ले, उनसे चीज़ों को रिलेट ना करें तो फिर मजा नहीं आता। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, यहाँ पे हम किन तरह के ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं हाइड्रोलिक मोशन से, जैसे कि ऑक्साइड ओर हो गया, ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट ओर। ऑक्साइड और कौन कौन से होते हैं आपको याद तो होंगे और होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। तो ऑक्साइड और की बात करें अपन, तो हेमेटाइट होता है, Fe2O3, मैग्नेटाइट भी होता है, इसी का बड़ा भाई लगा तो Fe3O4 होता है। कार्बोनेट लगा है, कार्बोनेट में अपन जैसे लिखते हैं लाइमस्टोन, CaCO3। तो जो ये और है, अपन इसका क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं हाइड्रोलिक मोशन से, सिंपल। तो आई थिंक इस वीडियो में अपन अभी इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन फर्दर जो आगे की जो प्रोसेस है उन पर देखेंगे। थैंक यू।